रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, जो कि नेवी के लिहाज से, पाक बहरिया के लिहाज से एक बड़ा नाम है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं यहीं से आगाज करूंगी आपसे कि अभी जिस तरह मैंने बताया कि ट्रम्प बार बार ऐलान कर चुके हैं कि हमने ईरानी नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है, ईरानी फिजाइया को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अब फिजा भी हमारे कंट्रोल में है, समंदर भी हमारे कंट्रोल में है। और अभी जो रिसेंट जो अटैक्स किए गए हैं उनमें जो ड्रोन स्टेशन हैं उनको तबाह किया गया। बट उसके बावजूद जो पासदाराने इनकलाब है, जो गोरिल्ला वेलफेयर है, वो अभी तक समंदर का कंट्रोल संभाल कर बैठे हुए हैं। और अमेरिकन नेवी जो कि इस टाइम समंदर में, मिडल ईस्ट में मौजूद है, उनको तंग करके रखा हुआ है। तो ये जो पावर लेयर्ड है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाएं कि किस तरीके से ईरान ने अभी तक समंदर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और यही वजह है अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है, उसकी एक यही बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका अपने सुपर पावर होने के जोम में आया था, लेकिन उस तरह से यहाँ पे ना रिस्पेक्ट मिली है, ना ट्रीटमेंट मिला है। तो अब वो उस फ्रस्ट्रेशन में गाहे बगाहे आप देखें कि रोजाना या एक दिन छोड़ के वो कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर उनको हजीमत उठाना पड़ती है। और वो क्यों उठाना पड़ रही है, ये एक अहम सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है और उसके 158 जहाज तकरीबन समंदर बुर्द कर दिए हैं। तो अब नेवी तो उनके पास नहीं है बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बावजूद जंग के पहले दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। और जो बाजाराने इनकलाब हैं, इनके पास छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं और स्पीडी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी छोटी बोट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हुए हैं। ऐसी बोट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, उनमें आप बारूद भर दें और रिमोट कंट्रोल से जाके वो फट जाएंगी। ऐसी बोट्स हैं जो कि जाके लोगों को ड्रॉप कराती हैं, अटैक करती हैं, मैनूवर बहुत तेजी से करती हैं, स्पीड इनकी अच्छी है। तो ये बोट्स जब किसी बड़े जहाज के अगेंस्ट आती हैं तो इन बोट्स को फायदा होता है और जहाज को नुकसान होता है, क्योंकि वो इन सब को खत्म नहीं कर सकता। अगर ये 50 के जत्थे में आ रही हैं और आपने 40-45 बोट्स को भी मार दिया है, तो जो 5 बोट्स बचेंगी वो भी एक जहाज को डुबोने के लिए काफी होती हैं। अभी जैसे एक ईरानी फौजी मुशीर है, उनका मैं बयान देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर बात बिगड़ी तो बहुत आगे तक जाएगी, जंग वाली सूरत हाल पैदा हुई तो अब की बार सीज फायर खत्म होता है तो फिर हम इसको जो है बहरे हिंद और बाबुल मंदब तक ये जंग को लेकर जाएंगे। तो क्या ये खित्ते में फैलती हुई जंग नजर आ रही है आपको? देखिए फिजा, इस बयान को महज एक धमकी के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक पैगाम के तौर पर मेरा ख्याल है हम दोनों को देखना चाहिए। असल जो बात है, इत्तेहादियों को ये बावर करवाया जा रहा है कि अगर इस पर अस्करी या मौशी दबाव ईरान पर बढ़ाया गया तो इसके असरात जो है वो ईरान ये बता रहा है, वाज़ह कर रहा है अपने इस बयानिए में कि सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील भी सारी दुनिया की वो मुतासर कर देगा। वो इसमें यह ज़ाहिर कर रहा है कि आबनाए हरमज़, बाबुल मंदब और बहरे हिंद आलमी तिजारत के अहम रास्ते हैं। आपको खुद पता है कि दुनिया में आप देखें ना, तवानाई के बहाव का जो बड़ा हिस्सा है वो तो इन्हीं समुंदरगाहों से गुजरता है। लेकिन इस तस्वीर का, इस जाविया को जो सेकंड दूसरे व्यू से देखें तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो ईरान के बयानात हैं और इसकी अमली अस्करी सलाहियत है, इसमें मुझे कोई फ़र्क भी लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बयान जो है जो कि तेज़ तरार दिया जाए, जैसे ट्रंप साहब का स्टाइल है। मैं जानना चाहता हूँ काबिल एहतराम शाह साहब कि आपके नज़दीक ईरान की ये जो सलाहियत है हकीकी है या ज़्यादातर नफसियाती और सफारती दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ईरान? आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए शराज साहब, बहरे हिंद में इसका, बहरे अरब में इसका जंग का आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए कि ईरान के पास आप समझिए कि एक जगलर वेन जिसको कहते हैं ना, उस पे उसने दुनिया की जगलर वेन पे हाथ रखा हुआ है, जो कि आबनाए हुर्मुज़ है। और मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी ज्योग्राफी उनको ये लेवरेज देती है, उन्होंने फिर उसको यूज भी किया है, तो वो बहुत मुस्तहकम पोजीशन में आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं। उनको उससे आगे और पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया को जो तकलीफ हो रही है आबनाए हुर्मुज़ की वजह से,
दुनिया इसीलिए चाहती है कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, और अमेरिका को भी इसमें बहुत तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि मुआहिदा ईरान के साथ जल्द से जल्द हो। तो ईरान और अमेरिका दोनों को देखें, एक चीज ये पता चल गई है कि 47 साल से दुश्मनी करते करते, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते, गालियां देते, कोसने देते, एक दूसरे को का नाम यूज करते हुए 47 साल गुजर गए हैं। फिर आखिर में जंग की है, पिछले साल भी और इस साल भी, और किसी चीज से कोई हासिल नहीं है। हासिल होगा बातचीत से। अब बातचीत चल रही है, लेकिन मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इस पूरे किस्से में जो सबसे ज्यादा मुश्किल में शख्स है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है इजराइल का, प्रो इजरायली लॉबी का, और जो रिपब्लिकन्स हैं राइटिस्ट उनका। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इतनी दिहाइयों में इतना साजो सामान लेके इस खित्ते में आया है, तो एक दफा काम खत्म करके जाए, ईरान का सत्यानाश कर दे, ईरान का बेड़ा गर्क कर दे, उसको बलिया मेट कर दे। ये इनकी ख्वाहिश है। 3 दिन पहले कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ और काफी तबाही हुई है। ईरान ने कहा कि ये हमारे मिसाइल से नहीं हुई है, बल्कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर से हुई है, उनका अपना मिसाइल जाके लगा। सेंटकॉम का बयान आया कि नहीं, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से नहीं हुआ, बल्कि ईरानी मिसाइल से हुआ। सेंटकॉम क्या कह रहा है? सेंटकॉम ये बता रहा है दुनिया को कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ब्रीच हो गया ईरानी मिसाइलों से, और ईरानी मिसाइल जाके कुवैत एयरपोर्ट पे लग गए। तो ईरान का नैरेटिव प्रूव हो रहा है कि अमेरिका यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटर नहीं हो सकता, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसी तरह दूसरे वाक़े के बारे में भी बता दें, जो अमेरिका का सबसे जदीद महंगा जो ताकतवर त्यारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R4, और उसकी मालियत मेरा ख्याल है $13 अरब लागत उसकी थी। उसमें भी आग लगी रही आधा घंटा, उसमें भी कोई मिसाइल लगा या महज हादसा था, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे? इसके बारे में भी बताएं जरा। जी, जेराल्ड फोर्ड में मैं समझता हूँ कि हादसा था, और हादसा जहाज पे उस वक्त होते हैं जब क्रू अंडर स्ट्रेस होता है, जब उसको एंजाइटी होती है और उस पर टेंशन होती है। ये जो हादसात हुए इनके जहाज पे, ये हमारी इस्तिलाह में, नेवल इस्लाम में हम इसको इसी तरह देखते हैं कि क्रू आपका कितना फटीग है, कितना परेशान है, जिसकी वजह से वो चीजें नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से ये खदशात पैदा हुए और ये खतरात पैदा हुए। तो जेराल्ड फोर्ड जो था, उसमें इसलिए ये सब हो रहा था कि वो बहुत अरसे से सी में मौजूद था। जो उसकी एक डेट थी वापस जाने की, उस डेट पे वो नहीं गया, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ से पहले वो वेनेजुएला वाला ऑपरेशन कर रहा था, उससे पहले भी वो सी में मौजूद था, और अभी मई के महीने में उसको वापस भेजा गया है, एक बहुत एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट। तो जब आप एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट करते हैं शिप की सी पे, तो आपका क्रू जाहिर बात है महीनों अपने घर वालों से, अपने घर से, जमीन से दूर रहते हैं, तो उनमें एक नेचुरली एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं, और उन गलतियों की वजह से हादसा होते हैं जहाजों पे। मैं एक चीज शहजाद साहब और आपको बताना चाह रहा था कि ये मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, जो लास्ट टाइम बातचीत चली थी और उसमें बड़ी उम्मीद सामने आई थी कि अब मुआहिदा हो जाएगा, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब भी ईरान गए थे, उसके बाद क्यों नहीं मुआहिदा हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों नई तजावीज ईरान को भेज दी। जो मेरा अपना तज्जिया है वो ये कहता है कि जो वो मुआहिदा था वो तकरीबन डन हो गया था, क्योंकि वो अमेरिका से चीजें एग्री होके आई थी और फिर ईरान को पेश की गई थी, और फिर ईरान ने जब उनको एग्री किया तो हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए, मोहसिन नकवी साहब भी गए, और ईरान से वो चीजें मनवा के अमेरिका को भेजी फाइनल एंडोर्समेंट के लिए ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब ने, आपको याद होगा कि उस एग्रीमेंट की मीटिंग से पहले, उस अप्रूवल की मीटिंग से पहले उन्होंने सुबह सुबह ये ऐलान कर दिया कि हम जो अपना ब्लॉकेड है ईरान के खिलाफ उसको उठा रहे। वो उन्होंने इन एडवांस ये ऐलान कर दिया था, क्योंकि कभी उम्मीद थी कि वो इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट ऑलरेडी उनसे अप्रूव था पहले। लेकिन होता यह है कि जब भी कोई ड्राफ्ट ट्रंप साहब के पास जाता है तो वो उसका मवाजना उस प्रेशर से करते हैं जो उनके ऊपर है इस वक्त, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इजराइल, प्रो इजरायली लॉबी और रिपब्लिकन्स लेफ्ट राइटिस्ट का। उस प्रेशर से जब वो मुआवजा करते हैं तो फिर ये उनको हल्का लगता है ड्राफ्ट, तो फिर वो उसमें दोबारा कोई अपनी तजावीज डाल के और स्टेटमेंट्स दे के उसको भेज देते हैं।